गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 4 में आज वाटिका पढ़ रहे हैं और वाटिका में हमारा 5वां पाठ है, हम कुछ सीखें। ठीक है, तो इस पाठ में बताया गया है प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हवा, पानी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, फूल फल, है ना, नदी तालाब, है ना, बहुत कुछ देती है। प्रकृति के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हमें भी प्रकृति से प्रेरणा लेकर मतलब कुछ सीख लेकर हमको भी परोपकार के कार्यों में अपना जीवन परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए। ठीक है, तो हमको भी कुछ कुछ सीख लेना चाहिए। प्रकृति से हमको क्या क्या सीख मिलती है। देश हमें देता है सब कुछ। देश हमको क्या देता है? सब कुछ देता है। हम भी तो कुछ देना सीखें, तो देश को हम भी तो कुछ देना सीखें, कुछ देना चाहिए। जब भी देश हमको सब कुछ देता है तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम भी देश के लिए कुछ करें, कुछ दें, है ना। तो देखते हैं, सूरज हमें रोशनी देता है, सूरज हमको रोशनी देता है। हवा नया जीवन देता है और हवा हमें नया जीवन देता है। हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती, और हमारी भूख को मिटाने के लिए हम धरती पर क्या करते हैं? फसल लगाते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, औरों का ही भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। औरों का भी हित हो जिसमें औरों की, दूसरों की भी भलाई हो। हमको ऐसे भी कुछ कार्य करना चाहिए। ठीक है, हम अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी हम कुछ कार्य करें भलाई के लिए। तो औरों का भी हित हो जिसमें दूसरों का भी भलाई हो, हम ऐसा कुछ करना सीखें। हमको ऐसा कुछ करना चाहिए। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं। पथिक मतलब होते हैं रास्ता चलने वाले, तो उनको जलती दोपहर में मतलब तो दोपहर में जब पथिक रास्ता चलने वाले जब रास्ता चलते रहते हैं तो उनको धूप चलती है ना, दोपहर में पेड़ सदा देते हैं। तो पेड़ क्या देते हैं? उनको छाया देते हैं। देखो, पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है, आराम कर रहा है, उसको बड़ा शगुन मिल रहा है, शांति मिल रही है। ठीक है, खुशबू भरे फूल देते हैं और पेड़ हमको खुशबू से भरपूर मतलब खुशबू भरे हुए हमको क्या देते हैं? फूल देते हैं, फूल। ठीक है, हमको 9 फूलों की माला, और हमको 9 फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। त्यागी मतलब त्याग करते हैं। तरु मतलब क्या होता है? पेड़, वृक्ष, है ना। 9 मतलब नया होता है। तो त्याग, पेड़ पौधे दूसरे के लिए ही बने हैं, है ना। वो अपने लिए क्या करते हैं बताओ? पेड़ ना तो अपना फल खुद नहीं खाता है, ना मतलब अपना फल फूल नहीं खा सकता। हम है उसका फल फूल सब कुछ प्रयोग करते हैं। लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को घर बनाने के लिए काम करते हैं, प्रयोग करते हैं। और पेड़ पौधे दूसरे की भलाई के लिए ही जिंदा हैं और दूसरे की भलाई ही करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं। ठीक है, तो त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे। त्यागी है, तरु मतलब वृक्ष जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, त्याग करने वाले होते हैं। त्याग करने वाले मतलब विरक्त होते हैं। तो हमको भी तो पेड़ पौधों के समान, पेड़ पौधे दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के परोपकार के लिए पेड़ पौधे हैं। पेड़ के फलों को, जो भी फल फूल लगते हैं उसको हम ही खाते हैं, पेड़ खुद नहीं खाते। जिस प्रकार से तालाब भी अपना जल को स्वयं नहीं पीता, हम उसके जल को पीते हैं, है ना, हम अपने खेतों में सींचते हैं। उसी प्रकार से ये सब क्या है? त्यागी हैं। तो हमको भी प्रकृति से कुछ सीखना चाहिए दूसरे की भलाई के लिए। जो अनपढ़ है उसे पढ़ाएं और जो अनपढ़ है उसको पढ़ाना है। जो चुप है उसको वाड़ी दे, जो चुप है उसको वाड़ी मतलब आवाज़। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दे। और जिस मिट्टी में पानी की ज़रूरत है वहाँ पर पानी डालिए। जो जगह में जैसे मिट्टी है वहाँ कुछ लगे हैं और मिट्टी फट रही है, ज़मीन फट रही है, तो वहाँ पर पानी डालें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। और हमको मेहनत करना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करने से ही आदमी का जीविका चलता है। बिना मेहनत के बैठे आराम से आदमी का जीवन पूरा बर्बादी है। ठीक है, मेहनत करने से सब कुछ सफलता अवश्य मिलती है। बच्चे खूब मेहनत करते हैं एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए, तो उनको अच्छा नंबर मिलता है। अब बैठे रहते हैं घर में तो उससे फर्स्ट डिवीज़न नहीं आते और अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, है ना। तो इसके कवि कौन है? गोपाल कृष्ण कौल। ठीक है, गोपाल कृष्ण कौल जी। ठीक है, तो इसमें शब्दार्थ दिया है बच्चों, आप लोग भी इसको पढ़ लेंगे। शब्दार्थ को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत अच्छा कविता दिया है बच्चों।
अब इस कविता को आपको याद करना है। हाँ ठीक, ओके बच्चों, आप लोग भी याद कर लेंगे। ठीक है, कविता को याद करना है।